अब सीधा होली के दिन छुट्टी होगा, बीच में कोई छुट्टी नहीं। अब जो होगा सुमेला से पूछना। चलिए, तो इस बैच में चल क्या रहा है बच्चे से? नाउन, वर्ब स्टार्ट होगा, एडजेक्टिव समाप्त हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुछ टेस्ट भी रहा होगा फिर प्रोनाउन का, हो रहा है ना? ठीक है, प्रोनाउन पे आ जाइए फटाफट। फिर प्रोनाउन एडवांस टेस्ट 3 है ना? फिर प्रोनाउन एडवांस टेस्ट 3 क्या? तो एडवांस टेस्ट 3 ये थोड़ा सा टफ लगा होगा आप लोगों को। ये आज मिला है कि कल मिला था? कल मिला था। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। नहीं मिला है? कितने बच्चों के पास टेस्ट नहीं है सो बोलो। तो फिर टेस्ट करवाऊं किसको? किसके पास टेस्ट है ही नहीं तो करवाऊं किसको? अच्छा, कितने बच्चों के पास है? अच्छा, 10 बच्चों के पास है, मैक्सिमम पास नहीं। एक काम करो, फिर ये टेस्ट आज फिर जिनको नहीं दिलवा देता हूँ, और फिर ये टेस्ट का आंसर कल हो जाएगा, ठीक है ना? तो एक काम करो, जरा जिसके पास टेस्ट नहीं है वो ऑफिस में जाओ टेस्ट लेकर के, अब बोलो कि भैया ये किसी के पास नहीं है, सबको कॉपी करा के दिला दो। जाओ जी, दो एक बच्चे को दो, पहलवान को जाकर बोलो कि किसी के पास नहीं है, सर ने कहा है सबको दे देने के लिए, 25-30 कॉपी कराने के लिए। चलिए, तो टेस्ट से छुट्टी मिला आज, है ना? तो टेस्ट को कैंसिल करिए। अब आज ये वोकेबलरी पे। फिर मौसम थोड़ा ठंडा हो गया क्या? कुछ परसेंट कूल हो गया है, 10-15%। चलिए, तो एन कौन सा सीरीज? N26 पे आ जाइए फटाफट। N26 का पहला शब्द है पॉन्टिफिकेट। पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है सिद्धांतवादी बातें करना। पॉन्टिफिकेट, सिद्धांतवादी बातें करना पॉन्टिफिकेट कहलाता है। हेलो, डीलर 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 को। तो सब लोग आपस में बात ले पेश। सब लोग के ले लीजिए।
पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है सिद्धांतवादी बातें करना। बेटोकन, बेटोकन का मतलब होता है इशारा देना, संकेत देना। बेटोकन संकेत देना, इशारा देना। बूथ के पास बाइक पे खड़ा है, पुलिस बूथ है ना, वहाँ पे कहीं बाइक पे खड़ा होगा, फ़ोन नंबर कर ले उसको। बेटोकन संकेत देना, इशारा करना, बेटोकन कहता है। कंज्यूरर, कंज्यूरर का मतलब होता है जादूगर। कंज्यूरर जादूगर। कंज्यूरर को लिंक कर लो कमज़ोर। जो कमज़ोर लोग होते हैं वो जादूगर पे भरोसा कर लेते हैं। कंज्यूरर कमज़ोर, कंज्यूरर कमज़ोर। जो कमज़ोर लोग होते हैं वो जादूगर पर भरोसा कर लेते हैं। ऑडियस, ऑडियस का मतलब होता है घृणास्पद। ऑडियस घृणास्पद, ऑडियस को लिंक कर लो ऑडी। ऑडियस ऑडी, ऑडी में बैठ करके लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं। ऑडियस ऑडी, ऑडी में बैठकर घृणास्पद काम कर रहे हैं लोग आजकल। ऑडियस ऑडी। नेक्स्ट है जिंजरली। जिंजरली का मतलब होता है सतर्कता। जिंजरली, जिंजर, जिंजर खाओ, अलर्ट हो जाओ। जिन नींद आ रहा है जिंजर मुंह में दबा लो, नींद खत्म। नहीं, जिंजरली, जिंजर अदरक। फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है लालन पालन करना, लालन पोषण करना। फोस्टर, फोस्टर को लिंक कर लो पोस्टर। जो लोग पोस्टर चिपकाते हैं, अपने घर का लालन पालन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। फोस्टर, पोस्टर। विंट्री, विंट्री कहते हैं शीतकालीन को, तो विंट्री विंटर सीजन। विंटर सीजन में अभी मौसम कैसा है, शीतकालीन है, विंटर सीजन है, तो विंट्री विंटर। ट्रॉथ, ट्रॉथ का मतलब वचन। ट्रॉथ ट्रुथ, वचन कैसे हैं, ट्रुथ वचन है, सच्चाई है। एलिविएट, एलिविएट का मतलब कम करना। एलिविएट ऑल वेट, यानी अपना जो वेट है ऑल वेट कम कर लो। एलिविएट कम करना। गुरिल्ला, गुरिल्ला कहते हैं छापा मार को। गुरिल्ला, गुरिल्ला युद्ध। पहले जो लोग थे क्या लड़ते थे, गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, छापा मार युद्ध लड़ते थे। द गुरिल्ला, गुरिल्ला युद्ध, छापा मार युद्ध। बोलो मेरे साथ, पॉन्टिफिकेट, सिद्धांतवादी बातें करना। पॉन्टिफिकेट, सिद्धांतवादी बात करना। पॉन्टिफिकेट, रिकी पॉन्टी, सिद्धांतवादी बात करता है। पॉन्टिफिकेट, रिकी पॉन्टी, सिद्धांतवादी बात करता है। पॉन्टिफिकेट, रिकी पॉन्टी, सिद्धांतवादी बात करता है। बेटोकन, इशारा करना। बेटोकन, बिना टोकन जाने पर इशारा करना। बेटोकन, बिना टोकन जाने पर संकेत देना। कंज्यूरर, कमज़ोर लोग, जादूगर। कंज्यूरर, जादूगर। कंज्यूरर, कमज़ोर लोग। ओडियस, घृणास्पद। ओडियस, ऑडी में बैठकर घृणास्पद काम। ओडियस, ऑडी में बैठकर घृणास्पद काम। जिंजरली, सतर्कता। जिंजरली, जिंजर खाकर सतर्क हो जाना। फोस्टर, पालन पोषण। फोस्टर, प्रेरित करना। फोस्टर, पोस्टर लगा के पालन पोषण। विंट्री, शीतकालीन। विंट्री, विंटर काल में, शीतकालीन। ट्रॉथ, वचन। ट्रॉथ, सच्चाई। ट्रॉथ, ट्रूथ वचन, सच्चाई। एलिविएट, कम करना। एलिविएट ऑल वेट, कम करना। गुरिल्ला, छापा मार। गुरिल्ला युद्ध, छापा मार युद्ध। ठीक है, बिना देखे बोलो। पॉन्टिफिकेट का मतलब
pontificate, betoken, betoken, conjurer, conjurer, odious, odious, gingerly, gingerly, foster, foster, wintry, wintry, troth, troth, alleviate, alleviate, गुरिल्ला, गुरिल्ला, जबरदस्त है, बहुत सुंदर। इसमें कितना चल रहा है? इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा? 1 वर्ड्स, 1 वर्ड्स में कितना? पहला पेज करना था आज, पहला पेज तो हो गया था। चलो फिर शुरू कर लेते, क्या दिक्कत है? बोलो, मिलकर बोलो, सब जोर से बोलो। A lover of one's country, a place where money is made, बहुत बढ़िया। One who lives on flesh, हाँ? Cannibal, the killing of an infant, a place where dead bodies are kept, mortuary, one who loves mankind, philanthropist, one who hates alcoholic drinks, teetotaler, a place where bees are kept, a place where birds are kept, a place where ships are kept, a place where bodies are buried, cemetery, a place where dead bodies are kept, morgue, the killing of one's father, a place where money is made, one who eats vegetables, one who lives on flesh, lives on flesh, कार्निवोरस, जो ह्यूमन फ्लेश खाता है उसे कैनिवल कहते हैं, आदमी का जो मांस खा जाता है, और जो मांस पर जिंदा रहता है वो तो अलग हो गया, कार्निवोरस हो गया वो। अ प्लेस वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज मेड, डिस्टिलरी, अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, एक्वेरियम। सब याद है ना? अति सुंदर। और बताओ, और कोई टास्क है? बोलो बाबू। तो शुरू करें हम लोग चैप्टर वर्ब, है ना? आप लोगों को एडजेक्टिव मिला होगा, किताब बुक मिला है, उससे कुछ टास्क बनाइए। प्रोनाउन के बाद कौन सा टास्क बचा है? एडजेक्टिव का, तो उसको धीरे धीरे बनाइए, कहीं दिक्कत हो तो डाउट पूछते रहना, है ना? जो टास्क मिले उसे बनाते रहिए। प्रोनाउन मिला है, प्रोनाउन बनाइए। प्रोनाउन का भी बुक मिला था कि नहीं मिला था? तो जिसका बुक्स मिला है बुक से भी बनाइए, पेज मिलता है पेज से बनाइए। तो लगभग बहुत सारे टेस्ट हमने दिए हैं, प्रत्येक चैप्टर से 400-500 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उस 400-500 क्वेश्चंस को बनाइए। डाउट देखो, क्लास में क्लास पर डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, आपके पास टेस्ट भी दे दिया और टेस्ट में आंसर भी है। आप क्या करो कि आंसर को एक पर्ची से चिपका दो ताकि ऐसे उठा के देख सके, है ना? उसमें उसको बुर्का पहना दो, जैसे तहाँ टेस्ट है ना, उसको ऊपर से ढक दो ऐसे, ताकि ऐसे चाहे तो उठा के देख सके। और बनाइए, बना के फिर आप उसको चेक करिए कितना सही कितना गलत हो रहा है। कहीं कोई डाउट है तो क्लास में पूछ लिया करिए, है ना? ऐसा करने से बेहतर होगा आपका, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे चैप्टर भूल जाओगे आप, इसका ध्यान रखना।
जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका हमने चैप्टर अलग बना दिया, जो चैप्टर मिसलेनियस है उसको मिसलेनियस बना दिया। ऐसा किया कि नहीं किया? नाउन प्रोनाउन आर्टिकल एक में, एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन एडजेक्टिव एक में, और प्रीपोजिशन अलग कर दिया हमने, है ना। तो सब टेस्ट भी मिलाओगे तो कम से कम 3-4-5 हज़ार क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट का होगा। तो पूरे ग्रामर से इतने क्वेश्चन बहुत है क्या? नहीं है? देखो तुम्हारे हाथ में है। तब कितना बनाई? विद्या कसम खाकर बोलो, कितना बनाया है? नहीं बनाया अभी तक? बनाया है विद्या कसम? अभी नहीं बनाया ना? तब तक कितना पेज बनाया? पहला टेस्ट। अभी पूरा पूरा फिर भी नहीं बनाया होगा ना। ना देखो, मैं बच्चों की हालत जानता हूं ना। चलो आगे देखो। वर्ब, कोई बात नहीं, मौसम भी ऐसा है, गलती आप लोगों की नहीं। वर्ब, ये जो वर्ब है क्या है जानने का प्रयास करते हैं। वर्ब एक्चुअली बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूं क्या? ये मान लेता हूं कि आप 0 है कि नहीं। वर्ब की बात करूं तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद हम लोग जो यूज करते हैं वर्ब, हम इसकी बात कर रहे हैं। अभी तक आपने या तो ये सीखा होगा या तो ये सीखा होगा। ये बीच वाले पार्ट को जो वर्ब है क्या चीज, कैसे? पीछे बहुत बड़ा चैप्टर है वर्ब, इसमें कम से कम पूरा खत्म करने में 8 से 10 क्लास लगेगा। ये बड़ा चैप्टर है, सारे चैप्टर्स बड़े बड़े होते हैं, इसे बहुत सारी चीज पढ़ना है। तो हम बात करें वर्ब का, वर्ब एक्शन। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि राम, हमने एक सेंटेंस लिखा कि राम हंसता है, समझना आराम से। अब राम ये व्यक्ति है, इसको हमने देखा, लेकिन राम हंसता है, ये हंसना वर्ड कहीं दिखा क्या? हंसना एक एक्शन है, हंसना एक स्टाइल है, हंसना कहीं दिखता नहीं है। व्यक्ति का लिप्स दिख जाता है, टीथ दिख जाता है, चिक्स दिखता है, लेकिन हंसना कहीं है? कोई तुमको कहे कि हंसना दिखाओ तो देख पाओगे? बोलो, दिखा पाओगे? देखो हंसना अगर दिखता, जैसे पेन दिखा सकते हो किसी को, तो देखो, छू कर देखो, छू लिया, ये हंसना है कि हंसना नहीं ना। यानी हंसना हम देख, रोना, किसी के आंसू देख सकते हो लेकिन रोना देख सकते हो? कहोगे किसी से रोना ही तो आंसू है? नहीं, गलत बात। प्याज काटते हो आंसू गिरता है तो क्या व्यक्ति रो रहा है? किसी के मातम पे कोई व्यक्ति जाता है, पूरा उछल के कूद के गिर के बजड़ के रो रहा है, आप देखते हो तो नाटक कर रहा है। कोई चुपचाप शांति से पड़ा हुआ है, आपका तो अंदर से रो रहा है। नहीं, यानी आपके अंदर का जो सिक्स सेंस है वो अब पता कर लेता है कि कर क्या रहा है। किसी मित्र के साथ किसी मित्र के यहां जाते हो, आपने देखा उसको मुस्कुराया आपको देख करके, आप मित्र से कहते हो हंस नहीं रहा था, और किसी मित्र के यहां जाते वो नहीं भी हंसता है, आप बोलते हो देखो खुश कितना है मेरे आने से। मतलब आप अपने सेंस ऑर्गन से पता लगाते हो कि एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझते हो? किसी गेस्ट के यहां गए, कोई बच्चा आपसे मिलने आया, खींच के 2 आपने लगा दिया, तो जो लगा दिया वो क्या है? एक्शन है। यानी वर्ब जो है, राम को हम देख रहे हैं लेकिन हंसना वर्ड हम देख नहीं सकते, फील करते हैं। यानी कि बहुत सारे वर्ब जो होते हैं वो नाउन भी होते हैं, और बहुत सारे वर्ब भी नाउन, बहुत सारे नाउन भी वर्ब होते हैं। लेकिन जो वर्ब है ये शो करता है एक्शन को, ये शो करता है स्टाइल को। यानी वर्ब शोज एक्शन, वर्ब शोज स्टाइल। यानी एक्शन और स्टाइल को जो दिखाता है उसे हम वर्ब कहते हैं।
अब एक्शन स्टाइल का मतलब क्या हुआ कि जिससे कुछ होने और करने का सेंस हो, यानी कह सकते हैं कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। हमने कहा कि द वर्ड, वह शब्द, दैट मतलब जो, स्टैंड्स फॉर आधारित है, डूइंग का मतलब करना, बीइंग का मतलब होना, एंड जिससे करना और होना समझा जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। जिससे करना और होना समझा जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, वह शब्द जिसे करना और होना समझा जाए वर्ब कहलाता है। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। डूइंग का मतलब करना, बीइंग का मतलब होना, जिसे करना और होना समझा जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। हिंद समझ आ गया। अब हम बात समझें कि करना और होना समझा जाए। जैसे हमने कहा ही गोज टू दिल्ली, सब्जेक्ट वर्ब दिल्ली। अब ये जाना क्या है तुम्हारा, एक्शन है कि नहीं है? कैसा एक्शन है? डूइंग, कुछ काम कर रहा है। हमने कहा ही इज अ डॉक्टर, ही सब्जेक्ट है, इज तुम्हारा वर्ब है कि नहीं है? कैसा वर्ब है? बीइंग, होने का। वो डॉक्टर है, वो दिल्ली जाता है, तो जाना एक्शन, इज बीइंग, यानी इससे हुआ डूइंग, इससे हुआ बीइंग। एक करने का बोध कराया, एक होने का बोध कराया। हिंदी में सर कैसे समझेंगे? तो दुनिया का कोई शब्द हो, दुनिया का कोई शब्द हो जिससे, जिसके अंत में न लगा हो या न लगाने से लग जाता हो, सब वर्ब होगा। हमने कहा दुनिया का कोई शब्द हो जिसके अंत में न लगा दो। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता में ता हटाओ, लगा दो पढ़ना, पढ़ना वर्ब हो गया। तो दुनिया का कोई शब्द हो जिसके अंत में न लगा हो, दुनिया का कोई शब्द हो जिसमें क्या लगा हो? न लगा हो या न लगाने से लग जाता हो, उसे वर्ब कहते हैं। हैं? अभी बताता हूं। पेन हिंदी शब्द है। हमें क्या हिंदी बोल रहा हूँ जी, तो अंग्रेजी समझ में आ गया। डूइंग अब तक सिखाया था अंग्रेजी में, जैसे गोज वर्ब है, इज वर्ब है। अब कह रहा हूँ हिंदी में कैसे समझोगे कि क्रिया कौन है, वर्ब कौन है? तो एक लाइन का, दुनिया का कोई शब्द जिसके अंत में न लगा हो या न लगाने पर लग जाता हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पीटना सब वर्ब नहीं है। अब तुम दिमाग में सोच रहे हो सर करीना, तत्सम तद्भव नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं जैसे मान लो कोई व्यक्ति बोला करीना। अब करीना तो किसी का नाम हो गया ना, तो किसी का नाम नहीं होना चाहिए, उसे एक्शन होना चाहिए। जैसे पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पिटना, खेलना, कूदना सब क्या है? सब वर्ब है। ठीक है, तो हिंदी में हो गया जिसके अंत में ना लगा रहे सब वर्ब, और अंग्रेजी में हो गया डूइंग और बीइंग समथिंग। डूइंग बीइंग का मतलब क्या हुआ? एक्शन और स्टाइल। जो व्यक्ति का एक्शन है, जो व्यक्ति का स्टाइल है, वही सब वर्ब है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, देखना क्या है? एक स्टाइल है। देखना क्या है? एक एक्शन है। कभी कभी आंख फाड़े रहते हैं आप, सामने से कोई व्यक्ति गुजर गया, उसका पिताजी ढूंढते हुए आया, बोला, आपसे पूछा, अरे मेरा बेटा इधर से देखा था? बोला कौन सा बेटा था? वो क्या बताएगा? लाल पीला हरा। अरे बेटा था कोई आदमी, देखो। तो तुम आंख खोले हुए थे लेकिन देख नहीं रहे थे। बोलो ऐसा तो नहीं होता है। तो देखना है क्या है? एक्शन है। आपने एक्शन नहीं किया, आंख खुला था लेकिन एक्शन नहीं किया। कभी कभी आप चल रहे होते हैं, अचानक से होता है ना,
क्यों होता है भाई? क्योंकि तुम चल तो रहे हो लेकिन तुम चल नहीं रहे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके जो एक्शन और स्टाइल है वही तो वर्ब है। तो अब हम जानते हैं, इतना जानने के बाद, कि आखिर जो वर्ब हम लोगों का है वो कितने प्रकार का है, क्या है, वर्ब की दुनिया क्या है। तो मैं बताऊं आपको कि हम लोगों का जो वर्ब है वो दो तरह का है। एक डिक्शनरी के सारे वर्ब होते हैं, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, और जो डूइंग वर्ब था वो मेन वर्ब था, इसको शॉर्ट में एम भी कहना। और एक का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको शॉर्ट में ए भी कहते हैं। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या मात्र 24, और मेन वर्ब तो पूरा का पूरा डिक्शनरी भरा पड़ा है जी। मेन वर्ब पूरा डिक्शनरी है और ऑक्सिलरी वर्ब कितना है? मात्र 24, ओनली 24, मात्र 24 होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, मात्र 24। और मेन वर्ब पूरा का पूरा डिक्शनरी भरा पड़ा है। मेन वर्ब पूरा डिक्शनरी है, एक ये 24 होता है। तो पहले इस 24 को याद कर लें, फिर वहां वापिस आएंगे। तो देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब 24 कौन कौन सा है। एक का नाम है, इसको फिलहाल मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरे का नाम है मॉडल्स, और तीसरे का नाम है सेमी मॉडल्स। ऑक्सिलरी वर्ब को हमने तीन भाग बांटा, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, और सेमी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जॉस्ट चलवा दूं क्या? चाहो तो एग्जॉस्ट भी चाप दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस धीरे धीरे निकलता रहेगा। अभी तो एसी का मौसम है नहीं, एसी बंद ही रखा जाए। तो प्रिंसिपल टोटल बेटा 11 है। कौन कौन सा? तो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। 11 हो गया। इस 11 का नाम है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। कोई नाम पूछे तो बोलना प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल्स होते हैं 10, 11 10 21, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, could, may, might, must और ought to। ये 10 हो गए मॉडल्स। बाकी बच गए सेमी मॉडल्स, 3 है, नीड, डेयर और यूज टू। टोटल देखो 24 हो गया कि नहीं हो गया? प्रिंसिपल, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स।
समझ पा रहे हो? उतार लिया यहाँ तक, मिटा दिए जाएं तो इसका नाम उतार लिया, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। ये सिलेबस दे रहा हूँ, अभी फिलहाल पढ़ा नहीं रहा, ये सब हम लोगों को एक एक कर पढ़ना है कि भाई प्रिंसिपल का यूज कहाँ है, ये सब का यूज कहाँ करेंगे, ये डिटेल पढ़ना है कि कैन कुड कहाँ कहाँ यूज होगा, डिटेल पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, ये सब पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो टोटल पढ़ने में हम लोग कम से कम तो 3-4 क्लास लग जाएंगे समाप्त करने में। बस मेरे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी बस आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आइडिया रहे किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सब था हम लोगों का ऑक्सिलरी वर्ब। अब सेकंड हम लोगों का है, उसका नाम है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सा है भाई? तो मेन वर्ब में संख्या ए, क्योंकि पूरा अगर वो डिक्शनरी है, पहला जो है मेन वर्ब फर्स्ट, उसका नाम है रेगुलर वर्ब। इसी का सेकंड है जिसका नाम है इरेगुलर वर्ब। बी ट्रांजिटिव वर्ब, इसी का सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब सी फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। अब ये टोटल हो गया इस 3 पार्ट, इसमें एक एक करके, हालांकि देखो कि बुक्स में तो और भी आपको मिलेगा स्टैटिक डायनामिकली, सब एक ही चीज़ है ना, ये सब चीज़ एक ही है। कर लिया। अब यहाँ देखना है ये सब कैसे होगा, क्या होगा, सभी डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये सब मेन वर्ब का सिलेबस था, ये सब हम लोग जानेंगे। एक हेडिंग बनाया, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक वर्ब। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक मेन वर्ब, मिटा दूं इसको। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक मेन वर्ब, यही हम लोगों का टोटल सिलेबस था, डिटेल में हम लोग को यही पढ़ना है। हेडिंग बनाइए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक मेन वर्ब। बेसिक मेन वर्ब 5 तरह के होता है। कौन कौन सर? V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1, V2, V3, V4, V5। V1 जो है, जैसे आप बोलते हो इट, V2 बोलते हो इट, V3 बोलते हो इटन, V4 बोलते हो इटिंग, V5 बोलते हो इट्स। आप बोलते हो कट, 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 कटिंग और कट्स।
ये वर्ब के 5 फॉर्म हो गए। अब जरा देखो V4 और V5 में क्या समानता है। यानी V1 में हमने ing जोड़ दिया तो क्या बन गया, उस प्रकार V1 में अगर हमने एस या es जोड़ दिया क्या बन गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन V3 में देखो कि V1 में ईट है, यहाँ एट है, यहाँ ईटन है, तीनों का अलग अलग पहचान है कि नहीं। अगर मान लो कहीं भी अकेले भी अगर ईटेन लिखा मिले तो बोलो उसे कह सकते हो कि V3 है। लेकिन नीचे वाला कट कहीं मिले तो पता चलेगा कि V1 है कि V2 है कि V3 है। जैसे इस वाले कट को इसको उठा रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दिया। अब बताओ कि ये वाला है कि ये वाला कौन वाला है, नहीं पता, लेकिन लिख दिया हमने ईटन, कौन वाला है, V3 है। बात समझ आ रहा है बढ़िया से। अब समझो, यानी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो नियम से चलते हैं और अपनी पहचान रखते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो नियम से नहीं चलते, उनका कोई पहचान नहीं है। उनके दो फॉर्म समान हो सकते हैं, दो के यहाँ तीनों समान है। तो दुनिया का कोई भी वर्ब जिसका 2 फॉर्म कम से कम समान हो, उस वर्ब को हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, इरेगुलर वर्ब। और इसके वर्ब्स असमान है, इसलिए इसका नाम है रेगुलर। क्यों सर, क्योंकि रेगुलर का मतलब होता है नियम का पालन करना। नियम चल रहा है, रेगुलर है, ईट एट ईटन, और इसका कोई नियम कानून है ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब। यानी कट कट कट, पुट पुट पुट, कास्ट 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 को हम बोलेंगे इरेगुलर वर्ब। और ईट एट ईटेन को हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब। ईट एट ईटेन को हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब। कट 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 को बोलेंगे इरेगुलर वर्ब। यहाँ तक बात समझ आया। तो बोलो कट 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 क्या है, इरेगुलर, और ये क्या हो जाएगा, रेगुलर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा का पूरा डिक्शनरी रेगुलर वर्ब से भरा पड़ा है, और उसमें से कुछ संख्या किसका है, तो इसका लिस्ट लिखवाऊं या एक लाइन हिंदी में लिख लो। वह वर्ब जिसके 2 फॉर्म समान होते हैं, वह वर्ब जिसके 2 फॉर्म समान, 2 या 3 फॉर्म, वह वर्ब जिसके 2 या 3 फॉर्म समान होते हैं, वह वर्ब जिसके 2 या 3 फॉर्म समान होते हैं, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब जिसके 2 या 3 फॉर्म समान होते हैं, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। वैसे वर्ब जिसके 2 या 3 फॉर्म समान होते हैं, उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इसका लिस्ट आपको टेंस वाली किताब में मिल जाएगा। आप कहें तो 2-4 और लिखवा दूं जिसके तीनों समान होते हैं, 2-4 डाल लो। कट हो गया, लिख लो कट, पुट PUT पुट, पुट का तीनों फॉर्म समान होगा। हिट HIT हिट, हिट के बाद है बिड BID बिड, BID बिड बोली लगाना, बिड मतलब बोली लगाना, दाम लगाना, तीनों सेम, बिड बिड बिड। ACT सेट, सेट मतलब सेट कर लेना, सेट सेट सेट, ACT सेट। सेट के बाद चाहो तो लॉस्ट LOST, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। रीड रेड रेड, रीड पढ़ना, रीड रेड रेड। स्पेलिंग सेम होता है, पढ़ते हैं रीड, रीड का स्पेलिंग रीड ही होता है। ये तो तीनों समान हो गया जी। अब 2 मान लो बाय वर्ड है, BUY बाय, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना। V2 क्या होता है उसका, बॉट। V3 तो 2 फॉर्म समान हुआ कि नहीं हुआ, बाय बॉट बॉट। तीसरे भी क्या कहेंगे हम लोग, कैच, कैच का V2 क्या होता है, कॉट। V3 कॉट, तो कैच कॉट कॉट, बाय बॉट बॉट,
दो फॉर्म समान है कि नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इरेगुलर फॉर्म। तो कहीं भी कोई लिखा रहे तो आप इजीली पहचान सकते हो कि रेगुलर कौन है और इरेगुलर कौन है। क्योंकि दिक्कत होगा रेगुलर जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग हो, इरेगुलर जिसे कम से कम दो समान, तीनों भी हो सकता है, कम से कम दो हो सकता है। मिटाऊं इसको यहाँ तक, यानी यहाँ पे हम लोग दो चीज क्लियर किए, रेगुलर और इरेगुलर। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे तो कुछ और क्लियर करते हैं, वो जानिए। रेगुलर और इरेगुलर क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है जाने V1 है क्या। V1 होता है जन्म से प्लूरल। इसका मतलब हुआ कि डिक्शनरी के जितने वर्ब हैं सारे के सारे क्या होते हैं V1। अगर तुम डिक्शनरी ढूंढोगे 8 मिलेगा, ढूंढोगे 8 मिलेगा, यानी V1 तुम्हारा वर्ब है ओरिजिनल, इसको तुम प्लूरल कहना, और V1 को प्रेजेंट कहना। कोई पूछे V1 कौन से टेंस है, यानी ईट वर्ड कहीं लगा मिले तो उसे प्रेजेंट टेंस कहना। टेंस का नाम क्या रखना, प्रेजेंट टेंस। वर्ब का फॉर्म V1। ठीक है यहाँ तक। अब आ जाओ V2 पे। V2 का मतलब पास्ट, और नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी प्लस भी है माइनस भी है। प्लस का मतलब प्लूरल, माइनस का मतलब सिंगुलर। जिसमें एक लाइन हो सिंगुलर, दो लाइन हो तो प्लूरल। तो V2 क्या है, पास्ट है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। कोई आपत्ति। V3 को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म, यह भी क्या है, माइनस प्लस, सिंगुलर प्लूरल। V4 को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, यह भी तुम्हारा माइनस प्लस, सिंगुलर प्लूरल। V5 को बोलना सिंगुलर, और क्या बोलना, प्रेजेंट। यानी आपने टेंस लिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फिर से प्रेजेंट टेंस। V1 और V5 सिंगुलर और प्लूरल हैं, बाकी सारे वर्ब पे नो चार्ज है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो आपने क्या सीखा, रेगुलर और इरेगुलर। साथ साथ सीखा वर्ब होते हैं प्लूरल, वर्ब होते हैं ए से सिंगुलर, बाकी वर्ब पे नो चार्ज होता है, बाकी वर्ब पे नो चार्ज होता है। 4 V1 प्लस ING V4, V1 प्लस ACS V5, V1 प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया V4, प्लस माइनस में तो सिंगुलर भी प्लूरल भी, और V5 हो गया प्योर सिंगुलर, और V5 प्रेजेंट टेंस हो गया। यानी V1 और V5 ध्यान रखना है, बाकी तीनों फॉर्म जो बीच वाले हैं प्लस माइनस दोनों हैं। देखो V2 से लेकर के V4 तक प्लस भी है और माइनस भी, यानी सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जहां मन करे वहीं यूज करो। राम के साथ बोल दो एट, कोई बोल देगा, राम एट, श्याम एट, आई एट, यू एट, दे एट। अंग्रेजी बोलना आसान, लेकिन राम के साथ ईट नहीं बोल सकते। राम सिंगुलर है तो जाना पड़ेगा किसके पास, तो राम इट्स बोलना पड़ेगा। ये सब बताया होगा कहीं ना कहीं क्लास में, टेंस में। बाकी टेंस तो पढ़ाऊंगा ही आगे, छूट गया हुआ तो बोलो। कोई परेशानी, उतार लिया यहां तक। चलिए, बहुत सुंदर तैयारी। अब हेडी बनाए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। हम लोग पढ़ रहे हैं मेन वर्ब पहले, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे बाद में। ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अक्सर बच्चे
हिंदी के लिए परेशान रहते सर क्या होता है ट्रांजिटिव। लोग कहता है सकर्मक अकर्मक, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या सकर्मक क्या कर्मक जाने तो जो होता होता होगा। यहाँ पे आप सीखो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव है क्या चीज़। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये दो हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला ज्ञान ये लेना है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को समझने के लिए कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, अदर वर्ड लिया। बी पार्ट सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, अदर वर्ड लिया। क्लियर। अभी बताओ कि ये वर्ब है दो, तो ट्रांजिटिव हो चाहे इनट्रांजिटिव, इसी में से कोई एक होगा। सब्जेक्ट ने काम किया वर्ब के माध्यम से, भाई सब्जेक्ट तो अकेला काम करेगा नहीं, और अगर काम किया तो कुछ न कुछ उसका रिजल्ट होगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इम्पैक्ट पड़ा तो इस अदर वर्ड का एक नाम होगा, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। क्या नाम है? ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ने काम किया और इस पे प्रभाव नहीं पड़ा, ऊपर से पार हो गया, सरपास कर गया, क्या हो गया? सरपास कर गया। सर पास, सर से पास, तो सरपास कर गया, इसका मतलब है कि प्रभाव नहीं पड़ा। तो प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका नाम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है वाक्य को पूरा करने वाला फालतू शब्द को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो हमने दो बातें करी कि ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है इम्पैक्ट, उस पर ध्यान मत दो अभी फिलहाल। सब्जेक्ट ने काम करा, प्रभाव पड़ा तो क्या नाम हुआ? सब्जेक्ट ने काम करा, प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या नाम हो गया? अच्छी बात। अब एग्जाम्पल चेक करो। पहले हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, लता eats an apple। लता eats an apple। अब ये देखो लता है, ये देखो एप्पल है। अब लता यहां से खाना शुरू की एप्पल। अब बताओ एप्पल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एप्पल समाप्त हो जाएगा। यानी लता तुम्हारा सब्जेक्ट है, एप्पल इट्स तुम्हारा वर्ब हो गया। अब इट्स ने खाया तो एप्पल प्रभाव, तो बोले ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सब्जेक्ट ने काम करा खाने का, प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? यहीं पे देखो लता गोज टू रांची। ये है लता, जाने काम करी, सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हो गया। बोलो रांची क्या है? ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? आराम से सोचो, बोलो पक्का ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि लता रांची गई या लता जाती है, तो लता रांची जाती है, तो रांची ऐसा थोड़े है प्लेट की तरह कि रांची पैर की तरह ऐसे रांची हो गया। रांची पर फर्क पड़ा कुछ भी? जी नहीं पड़ा। तो बोलो लता तो सब्जेक्ट है ही, वर्ब है ही, तो रांची कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? सब लिख रहे हो ना? अब एग्जाम्पल और दूंगा, ना समझ में आया पूछो। अभी ट्रांजिटिव ही छोड़ो, पहले सीखो एग्जाम्पल, तब समझो कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो सब्जेक्ट अगर काम करे, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, एंड द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, एंड दैट अदर वर्ड आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी जो इन्फ्लुएंस्ड हो सब्जेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और इन्फ्लुएंस्ड ना हो तो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड थिंग कहता है बच्चे
कि जैसे मान लो हमने कहा कि रूपा laughs at night, लता रूपा laughs at you। समझना, बिल्कुल कितना ड्रामेटिक दे रहा हूं। रूपा laughs at night, रूपा laughs at you। अब मुझे बताओ कि रूपा laughs at night, रूपा क्या है तुम्हारा ऊपर वाले में, laughs क्या है, बोलो एट नाइट क्या है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। रूपा हंसती है, कब हंसती है, तो रात चांदनी। रूपा रात में हंसती है, तो रूपा हंसली रात में, तो रात चांदनी हो गया, अंधेरा हो गया। रात पर क्या फर्क पड़ा, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं है, हुआ कॉम्प्लीमेंट जी। यहां देखो नीचे में आ जाओ, रूपा सॉरी लाप्स वर्ब हो गया। अब बताओ एटिव क्या है, अब सुना गया। तो रूपा हंसती है कब, कब नहीं, तुम पर हंसती है। तो तुम पर हंसेगी, तुम पर कुछ गुस्सा उस्सा आएगा तुमको, प्रेम मोहब्बत आएगा तुमको, और जैसे हंसेगी वैसा रिएक्शन होगा। प्रेम की भाषा है तो प्रेम उत्पन्न होगा, हेट की भाषा तो हेट उत्पन्न होगा, गुस्सा तो गुस्सा उत्पन्न होगा, हो कुछ न कुछ तो होगा ना। तो बोलो ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये तो नहीं कि प्रभाव का मतलब है कि हंसी तो हाथ उखड़ के चला गया। अरे हंसी तो एक अंदर से हार्मोनल चेंज होगा, समझ पा रहे हो। तो यहां बोलो एटिव ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है क्या। अब एक छोटी भाषा में समझो, ये तो बड़ी बड़ी बात कर दिया हमने, अब छोटी भाषा में समझो। दुनिया में कोई भी चीज़ जिसको तुम छू सकते हो, जिसको देख सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, वो छोटा मोटा चीज़ तो होगा, वो हर चीज़ ऑब्जेक्ट होगा, वो हर चीज़। और जिसको तुम देख ना सको, छू ना सको, बस पता चले कि है, फील करो सिर्फ, वो सब कॉम्प्लीमेंट होगा, वो सब। अब बोलो रटने की जरूरत है। हमने कहा रूपा लाफ्स एट नाइट, रात को देखते हो, रात को तुम देखते हो या रात में तुमको दिखाई नहीं देता। एक लड़का बोला सर मैं रात को देखता हूं, हम रात को तुम देखते हो या रात तुम्हें दिखाई, रात में तुम्हें दिखाई देता। तुम्हारी समस्या है जी, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो बोलो एट नाइट एक छोटी वस्तु नहीं, लेकिन लाफ्स एट यू, तुमको छुआ जा सकता है, तुमको देखा जा सकता है, तो क्या होगा हमेशा ऑब्जेक्ट। वैसे दिया था लता लाफ्स एट, लता ईट्स अ मैंगो, तो लता मैंगो छू सकती है, देख सकती है, तो था ऑब्जेक्ट। एक क्या था एग्जाम्पल, क्या था, लता गोज टू रांची, रांची देख सकता है कोई, छू सकता है कि रांची आजा, नहीं ना। तो रांची क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां तक बात जचा नहीं जैसे बोलो, बिल्कुल डीप अंग्रेजी। अभी समझो क्लास स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं। तो बोलो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझ में आया मुद्दा, वापिस आ जाओ, मिटाओ इसको। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, दो बात। तब हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे आते हैं। अब सोच समझ के बोलना, जवाब देना। अब बोलो एक वर्ड है ईट, ईट अपने साथ आजीवन, आजीवन ऑब्जेक्ट लेगा, चाहे दुनिया कोई सेंटेंस बोलो। क्यों, कैसे सर, ईट का मतलब होता क्या, खाना। अब खाएगा जो पड़ोसी उसी को तो खाएगा, जो पड़ोसी होगा उसी को तो खाएगा जी। और जिसको भी खाएगा उसको तोड़ फोड़ तो करेगा ना, बिना तोड़ फोड़ के कैसे खाएगा। अभी तुम्हारी समस्या कि तुम क्या लगाओगे बगल में। अब तुम मान लो कोई कह दिया पेन लगा दूंगा सर, तो पेन खाएगा, ये खाएगा जरूर, बोलो। यानी ईट अपने सदा जीवन क्या लेगा, अच्छी बात है। गो,
गो का मतलब क्या होता है? जाना। तो जाओगे कहीं भी किसी के प्लेस पर जाओगे ना, किसी के सर पर जाओगे नहीं, तो प्लेस हमेशा में क्या लेगा? इसका मतलब हुआ कि डिक्शनरी में दो तरह का वर्ब होता है। अब एक वर्ड था लाफ, हंसना। हंसना कोई कभी देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, इसलिए अब एक था लाफ एट। लाफ एट, लाफ में एट लगा दिया, मतलब दूसरों पर हंसना। अब दूसरा पर हंसेंगे तो प्रभावित हो जाएगा, एट हटा देंगे, सिंपल हंसना। अब यहाँ पे दो वर्ड समझ में आ गया कि अगर ईट अपने साथ ले रहा ऑब्जेक्ट, तो अंग्रेजी में दो तरह के वर्ब हो गए। एक वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट लेने वाला, और एक वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला। अब वापस आते हैं, यानी वर्ब दो तरह का, एक हो गया ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, और एक हो गया नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। अब जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा उसे कहते हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट लेने वाला ट्रांजिटिव, नहीं लेने वाला इनट्रांजिटिव। देख लो कितना बेस पढ़ा रहा हूं। ऑब्जेक्ट टेकर ट्रांजिटिव, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर इनट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब इनट्रांजिटिव। क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि सर ट्रांजिटिव पढ़ने का फायदा क्या होता है? आप हर चीज में ज्ञान लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए पढ़ते हैं ताकि पैसिव वॉइस बना सकें। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है, इनट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनाया जाता। पैसिव नहीं बनता। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब बोलो कोई पूछे कम, कम कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव? बोलो, तुरंत दिमाग में दौड़ाओ। इनट्रांजिटिव। कम का मतलब आना, आना कहाँ? सर पर कि प्लेस पर, तो कैसा वर्ब हो गया? इनट्रांजिटिव। समझ आया मुद्दा? तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हो गया क्लियर। तो इसका यूज है कहाँ? वॉइस पाने में। अगर वॉइस आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको किताब लिख देगा कि ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव का वॉइस नहीं बनता। जैसे ही गोज टू रांची का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि इसमें डूअर का, रिसीवर का अभाव है। जिसमें रिसीवर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसका वॉइस बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब कोई बोल दे कि रांची इज गोन बाई, तो रांची नहीं जाएगा खुद से। रांची एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसका पैसिव नहीं बनेगा। अगर कोई टीचर, कोई मास्टर जबरदस्ती को ज्ञान का भाव है तो बनवा देता है कि रांची इज गोन बाई लता, है ना? लड़का भी खुश, टीचर भी खुश। अब इतना डीप स्टडी डीएसली तो करता है, कौन करता है ना? मैं तो पीएचडी कर रहा हूं, रिसर्च, ताकि जो बोल दी वही लकीर बन जाए, कोई काट ही ना पाए फिर। सुना है बात को? तो यहाँ कोई दिक्कत? आगे बढ़िए।
अगला हम लोग का बच गया फाइनाइट और इनफाइनाइट। हाँ, तभी तक क्या कर रहा था? इतना एग्जाम्पल दिया, वो सब क्या था? लिख लो एग्जाम्पल। ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, बताओ क्या है? आराम से सोच करो, बेचैन होकर मत बोलो। ही रीड्स अ बुक, ही क्या है? रीड्स क्या है? आ बुक क्या है? ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट। मैं कुछ नहीं जान रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तो ही रीड्स अ बुक में रीड्स कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव? कितने बच्चे को ट्रांजिटिव लग रहा? हाथ उठाओ। कितने को इन ट्रांजिटिव? हाथ उठाओ। अच्छी बात। इन ट्रांजिटिव वाला बोलना। ही रीड्स अ बुक, ये देखो ही है, ये देखो किताब है। अब ही ने किताब को छुआ, हमने क्या एक लाइन बोला था? जिसको तुम छू सकते हो, देख सकते हो, वो सब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हाँ, अब कह रहा प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो एक बात मुझे बता बाबू, कि मैं तुमको देख करके हंस रहा हूं, तुम पर क्या प्रभाव पड़ा? दिखा, गुस्सा कहाँ है? हैं? तो उसी तरह से किताब बेचारा निर्जीव प्राणी है, इसको तुम छुओगे तो गंदा नहीं होगा? बोलो से हाथ धो लूंगा। इसको तुम पढ़ोगे तो इसके सब तुम लियोगे नहीं, लगे लिया कि नहीं लिया? अगर ये जीवित प्राणी होता तो कहता कि भाई एक पेज आज पढ़ लिया, कल बाकी पढ़ना। जिसको तुम उठा लिया, छू लिया, उसके शब्द को चुरा लिया, प्रभावित नहीं हुआ जी? नहीं होता? किताब पर क्या था? बड़ा आनंद है, किताब बड़ा अच्छा है। तो जो चीज अच्छा है, आनंद दे रहा है, वो प्रभावित नहीं हो रहा है जी? तब ये अलग बात है कि नॉन लिविंग है। समझ में आया? तो अपने मन से सोचना है। एग्जाम्पल और दूं? एक और लिख लो, लिखो। हैं? तुम बताओ ना क्या हुआ फिर? अरे ऑब्जेक्ट लगा तो इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट लिया जी। और लिखो, दे ब्रेक ऑल द प्लेट्स, दे ब्रेक ऑल द प्लेट्स, दे ब्रेक ऑल द प्लेट्स। अब बताओ क्या हुआ? ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव? कितने लोग ट्रांजिटिव में हाथ उठाइए। इनट्रांजिटिव कितने लोग हैं? तुम हो। तो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि दे ब्रेक, उसने तोड़ा। किसको तोड़ा? अब प्लेट बेचारा सामने टूटा हुआ दिख रहा है, छू सकते हो, तो वन ट्रांजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? सो बोलो फटाफट। आया? तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। बेसिकली देखो, इसको वॉइस के लिए पढ़ते हैं, और वॉइस चूंकि 90% वर्ब ट्रांजिटिव ही होते हैं, इनट्रांजिटिव बहुत कम, रेयर, जहाँ प्रभाव नहीं पड़ता वही सब होता है। आगे बढ़िए। तो 3 समझ में आ गया? रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। अब पढ़ना हम लोग को फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो पूरा जो वर्ब टिका है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट पर ही टिका है, इसलिए फाइनाइट इनफाइनाइट का आज इन्फॉर्मेशन और क्लास कल। फाइनाइट और इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा क्लास इसी पे टिका होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। आज बस ओरली सिखा रहा हूं, इसको पढ़ाऊंगा कल, क्योंकि इसको छेड़ने का मतलब है पूरा समझाना, नहीं तो फिर अधूरा ज्ञान हो जाएगा। तो फाइनाइट बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। फाइनाइट इनफाइनाइट, एक्चुअली फाइनाइट और इनफाइनाइट समझना और समझाना दोनों अपने आप में टफ होना जाता है। फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब चैप्टर में सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, लोग इसको छेड़ने का प्रयास नहीं करते। आप भी आप वर्ब का चैप्टर किसी ग्रामर बुक में देखना, एक सिस्टमेटिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब वो कहीं नहीं मिलेगा, सीधा मिलेगा फाइनाइट इनफाइनाइट। सीधा किसी वर्ब का देखा फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, समझाएगा नहीं। तो फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है कि जैसे कोई वर्ब हो, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन हो उसे बोलते हैं फाइनाइट, जिस पर शासन ना हो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट।
अब प्रश्न उठता है ये शासन कैसा और शासन न कैसा। तो शासन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट अगर बदल रहा है और वर्ब बदल जाए तो शासन है। और सब्जेक्ट वैसे मान लो कि पापा हैं, अगर आए घर में हम लोग डिसिप्लिन में हो गए तो पापा हैं। और अगर पापा नहीं कोई और आदमी आया जैसे मस्ती बैठे हैं तो पापा नहीं है। अगर सब्जेक्ट है और वर्ब है तो शासन है, और सब्जेक्ट है और वर्ब पर कोई असर नहीं पड़ा, इसका मतलब कि वर्ब का मालिक सब्जेक्ट नहीं। समझ रहे हो? तो फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित का मतलब होता है शासित, शासित का मतलब जिस पर शासन किया जाए वो फाइनाइट वर्ब, और जिस पर शासन ना किया जाए वो इनफाइनाइट वर्ब। जैसे यहाँ पे 2 वर्ड लिख लें, एक लाइन लिख लें, ऐसा कोई भी वर्ब, ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो। अच्छा कोई नहीं, कल ही पढ़ा दूंगा, बंद कर दो, कल फिर लिखवा दूंगा इसको। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट वर्ब, और जिस पर शासन ना हो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। जिस पर शासन हो फाइनाइट वर्ब, जिस पर शासन ना हो वो इनफाइनाइट वर्ब। एक काम करो कल ही आना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये टोटल 1 घंटे का क्लास है, पूरा फोटो वोटो बना के बढ़िया से सिखाऊंगा, व्यवहारिक एग्जाम्पल दे करके तब क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो कितने बजे आओगे? अच्छा हाँ 1 मिनट, टाइमिंग थोड़ा सा हम सोच रहे थे पहले करना, तो इस बैच का टाइमिंग 4 बजे से कर दूं।